बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशी का समय हमारा, कैसे हम श्री जी का बुद्ध जी साका मनाने जा रहे हैं। इस साल 348वां बुद्ध जी साका है, मनाना है, प्रारंभ हो रहा है सुंदर साथ जी। तो हमें सबको, और कैसे संवत 2082 चल रहा है, चालू हो रहा है, मतलब प्रारंभ हो रहा है। और 2082 विक्रमादित्य की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से 2082 भी है, और यहाँ पर बुद्ध जी का हिंदू सनातन धर्म की तरफ से 348वां प्रारंभ हो गया। अब सुंदर साथ जी, जो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में प्रकट होने थे, जाहिर होने थे, जो सारे धर्मशास्त्रों में पहले से ही वर्णन था, तो उसका इंतजार जो इनके 24 तीर्थंकर हुए, जैन मुनि हुए या अनेक अनेक अवतार हुए, सबको पता था कि 28वें कलयुग में कैसे 1735 में विजयाभिनंदन बुद्ध जी प्रकट होंगे और दुनिया में एक ब्रह्म एक परमात्मा उनके धाम लीला का वर्णन करेंगे। ऐसे उन्होंने एक ब्रह्म की पहचान दुनिया में साबित करी। अब 1735 में जो महाकुंभ का मेला चल रहा था, उनमें सारे संप्रदाय के लोग अपना अपना तंबू लगा करके रखे हुए थे, जिनमें से रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम संप्रदाय या माधवाचार्य या 10 नाम सन्यासी या 7 मन्या वाले, सब लोग अपना अपना परिचय दे रहे थे। श्री जी का एक अद्भुत ज्ञान देखा, सभी श्री जी के पास में आए और आकर के श्री जी से परिचय पूछा। श्री जी ने उन्हें कैसे बताया कि साधु जनों, आप तो बहुत अनादि कहते अपने आप को, पुरातन कहते हो, तुम्हारा ज्ञान बड़ा है, तो पहले तुम अपना परिचय दो। सबने अपना परिचय दिया, लेकिन कोई भी इस 14 लोक के ऊपर की बात किसी ने नहीं करी। शब्दों से तो करी, लेकिन 14 लोक के अंतर्गत ही बातें घटित कर दी। श्री जी ने कहा कि वो ब्रह्म परमात्मा तो क्या है, अनादि है, आनंदमयी है, और कैसे वो एक प्रेम का स्वरूप है। तो प्राणनाथ जी ने उस प्रेम के स्वरूप का परिचय सबको दिया, जो अनादि अक्षरातीत है, कि उसकी क्या प्रेम की लीला है, कैसे वो प्रेम अपनी सखियों से करता है, ये सब उन्होंने वर्णन किया सुंदर साथ जी। तो कैसे श्रीमुखवाणी जो हमारी कृष्ण प्रणामी धर्म की है, उसमें कैसे एक प्रेम की बात कही गई है, और जो दुनिया ज्ञान में अहंकार में डूबी हुई है, तो उन सब का कितनी सरलता से श्री जी ने उनका उत्तर दिया कि ज्यों ज्यों गरीबी ली जो साथ जी, त्यों त्यों पाइए धनी को मान, इत 2 दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो प्रमाण। ऐसे गरीबी विनम्रता की बात करी, और विनम्रता की बात करते करते सबको एक ब्रह्म की पहचान सभी के दिल में समाहित करी, और सब ने अपनी अपनी पद्धति बताई, धाम बताया, जप बताया, तीर्थ बताया। श्री जी ने भी अपनी पद्धति बताई कि सद्गुरु ब्रह्मानंद हैं, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तिनसे परे, चेतन चितगन अनूप। कैसे हमारा वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी कैसे अखंड परम धाम में रहते हैं। उनकी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी हैं, और श्यामा जी की हम ब्रह्मंगनाएँ हैं, जो हमारी सद्गुरु श्यामा महारानी हैं, और श्यामा जी के द्वारा ही हमें तारतम ज्ञान मिला हुआ है, और तारतम ज्ञान के द्वारा ही हम इस झूठे ब्रह्मांड में अपने हृदय कमल में जो अज्ञानता को निर्मल करके ज्ञान का स्वरूप उत्पन्न करते हैं। और कैसे हम लोग सखी भाव होकर के एक ब्रह्म एक परमात्मा राज्य श्यामा जी को अपने दिल में समाहित करके उनको ही मानसी पूजा करते हैं, जो हमारा शुद्ध सनातन धर्म है। जैसे भागवत में 4 प्रकार की भक्ति बताई गई है, तो सबसे प्रथम भक्ति बताई गई है मानसी पूजा। उसको ही गीता में कहा गया है कि उत्तमा भक्ति मानसी, और ग्रंथ पूजा च मध्यमा, कल्पिता पूजा अधमा पूजा कल्पिता, वाह कत्वा धमा धमा। हे सुंदर साथ जी, भागवत में जो मानसी पूजा को सबसे परम पुनीत बताया गया, हम निजानंद संप्रदाय वाले वही मानसी पूजा की पूजा करते हैं। हमारा जो तारतम्य सागर है, जिसकी हम पूजा अर्चना वांग्मय स्वरूप है, उसकी अर्चना भी करते हैं, और उनसे ही परमात्मा
को अपने हृदय कमल में समाहित करते हैं। तो कैसे हमारा शुद्ध सनातन धर्म श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है हमारा, और कैसे हम पन्ना धाम में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। चारों मंदिर में जाकर के कैसे ध्वजारोहण करना और कैसे मंगल आरती करना, और मंगल आरती के बाद में चमर करना और प्राणनाथ प्यारे की जयकारा लगाते हुए, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की जयकारा लगाते हुए हम लोग गुम्मट जी, बंगला जी, सदगुरु मंदिर में और कैसे बायजू राज मंदिर में जाकर के सारे एकत्रित धामी सुंदर साथ या पन्ना धाम में जितने भी हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर साथ हैं, खूब एकत्रित होकर के एक छोटा सा हम लोग रैली भी करते हैं, शोभा यात्रा भी करते हैं। और शोभा यात्रा करते करते हम लोग कैसे मंदिर का परिक्रमा करते हैं पूर्व बड़े बाहर से, और परिक्रमा लगा करके फिर जो प्राणनाथ जी चौक बना हुआ है वहाँ भी जाते हैं और वहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं और कैसे मिठाइयाँ बांटते हैं, और जो भी वहाँ से निकलता है उनको सुल्पाहार भी कराते हैं। तो सुंदर साथ जी, आप ये श्रवण कर रहे हैं जो विजय अभिनंदन बुद्ध जी का साका जो हम मना रहे हैं। तो जब मंगल आरती होती है, एक और आपको मैं विशेष बात बता दूं पन्ना जी की, कि कैसे गुम्मट जी में जब मंगल आरती होती है, बंगला जी में मंगल आरती होती है, उसके बाद पन्ना धाम के पुजारी जी गुम्मट जी के बाहर आकर के कैसे जो हम संध्या काल में स्वरूप पढ़ते हैं, जो जबकि आरती उतारी गई हरिद्वार में, भई नहीं रे नौखंड आरती विजय अभिनंदन बुद्ध जी की आरती, तो वो जो आरती उतारी गई आज हमारे यहाँ पर परंपरा है प्रणामी धर्म में कि हम संध्या को वो स्वरूप पढ़ते हैं। लेकिन उस दिन एक ही दिवस, केवल जिस दिन बुद्ध जी की साका हम मनाते हैं प्रारंभ होता है, उस दिन पुजारी जी गुम्मट जी के बाहर आकर के सामूहिक वो स्वरूप पढ़ा जाता है, और कैसे खूब आनंद की सबको दिल में आनंद प्राप्त होता है। और आनंद प्राप्त होने के बाद में फिर हम आपको ले जाएंगे सुंदर साथ जी, तो वहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं प्राणनाथ जी चौक पर, मिठाइयाँ बांट करके फिर अपने अपने घरों में आकर के कैसे विश्राम करते हैं, और अपने अपने घरों में कैसे शुद्ध घी के दीपक भी जलाते हैं। तो जो हमने आपको ये परिचय दिया श्री जी का कि कैसे हमारे साक्षात अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा हमारे लिए आए और हमें अखंड ब्रह्म ज्ञान दिया, और आज भी साक्षात गुम्मट जी में विराजमान है नूरी स्वरूप से। सुंदर साथ जी, ऐसे हमें बुद्ध जी विजय अभिनंदन बुद्ध जी की साका प्रारंभ हो रही है, खूब धूमधाम से खूब आनंद करना है। 348वां इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय, शुद्ध सनातन धर्म की जय।